फिजिकल रिलेशन पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाए, तो अभी देख करके कि उसका मुहूर्त क्या है और जी, हमारा शास्त्र ये बताता है कि किस तिथि को, किस मुहूर्त को, किस समय हम 24 घंटे में कब 24 घंटे में वो मुहूर्त है। अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठा, हाँ आप सफल होंगे, और अगर षष्ठ भाव में चंद्रमा बैठा होगा तो मैं कहूँगा बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाग्य सो गया है जी, सब कर रहे हैं, आप सारा पुरुषार्थ आप कर रहे हैं और उसका फल नहीं मिल रहा है जी, क्या करें? पिछले जन्म के प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। पिछले जन्म के प्रारब्ध में हमारा पुण्य संचित नहीं है, पाप संचित है, तो हम उस पाप जो संचित है उसका फल निरंतर भोगते जा रहे हैं, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, फल हमको कुछ नहीं मिल रहा है। और एक अपराधी जैसा कृत्य करके वह व्यक्ति कभी मंत्री बन जा रहा है, कभी बड़ा उद्योगपति बन जा रहा है। गणना करके हाँ, आप उम्र भी जान जाएंगे। हाँ, इनका अल्पकाल है 2 महीना 4 महीना साल भर 2 साल, हाँ, यह जान जाएंगे। हाँ जरूर। आवश्यक नहीं कि जो भौतिक तौर पर समृद्ध है वो शास्त्रगत आचरण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति जो भौतिक तौर पर समृद्ध हैं वो भी चाहते हैं कि उनका बालक उत्तम निकले। यदि भाग्य सो गया है तो उसे जगाएंगे कैसे? हस्तरेखा से भूत भविष्य वर्तमान जानेंगे कैसे? फेस रीडिंग से हम व्यक्ति के व्यक्तित्व और सारी चीज़ों को बाहर निकाल करके कैसे रखेंगे? शरीर लक्षण विज्ञान क्या है, वास्तुशास्त्र क्या है और तंत्र शास्त्र क्या है, ऐसे तमाम विषयों पर आज हम बात करने जा रहे हैं आचार्य मनोज शास्त्री जी से। प्रणाम आचार्य जी। जी जी, शुभाशीष। आज हम फिर से आपसे ऐसे तमाम धारदार विषयों पर बातचीत करेंगे। सब बड़े बड़े दावे करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो संघर्ष हुआ उसके बारे में तो किसी ने नहीं बताया। जी, क्या पूरे देश के ज्योतिषी और पूरे विश्व के, यह तो वैश्विक मामला एक तरह से है देखा जाए तो, जी, कोई नहीं बताया। न उनके धर्मगुरु बताए, न इधर के कोई धर्मगुरु बताए, न कोई ज्योतिषाचार्य बताया, न कोई तांत्रिक बताया, न कोई बड़े बड़े बाबा शंकराचार्य से लेकर कोई नहीं बताया कि पहलगाम में ऐसी घटना होने वाली है। सावधान, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा। ये सब क्या कहा जाए, ज्योतिष तंत्र विज्ञान और फेस रीडिंग, भूत भविष्य वर्तमान, और आप तो बड़े ज्ञाता हैं, जुडिशरी में भी आप रहे हैं, LLB के टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, जज भी हो गए थे, कुछ दिन नौकरी करके आप फिर चले आए, तो क्या है यह? देखिए, ज्योतिष सर्वनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ 2 प्रकार से है जी। जब कोई ऐसी आवश्यकता पड़े कि समाज के विषय में ज्योतिष कार्य करना हो जी, तो उसकी भी गणना ग्रहों के आधार पर ही होगी। जी। समाज का एक बड़ा क्षेत्र है, उसके किसी भूभाग के संदर्भ में कोई गणना करना हो जी, तो उसकी गणना भी एक विशेष प्रकार से होगी। उस समय का उसका लग्न बनाना होगा, जिस समय प्रश्नकर्ता हमसे प्रश्न कर रहा है, अच्छा, उस समय उसका लग्न बनाना होगा। व्यक्तिनिष्ठ में आप हमारे पास आए, आपकी जन्मपत्री है, जन्मपत्री में जन्मपत्री बनती ही है जब आप बताते हैं कि हमारा ये जन्म तिथि है, यह जन्म समय है, इस स्थान पर हम पैदा हुए। तो ज्योतिष व्यवस्थित और क्रमबद्ध है। जब यह सारे इन्फॉर्मेशन आप देते हैं तब जाके किसी का जन्मपत्री बनता है, और वह उसके हाथ में नहीं होता है। उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर उस समय चंद्रमा जिन नक्षत्रों में होता है उसके आधार पर उसका जन्म राशि निर्धारित होता है, और ग्रह जो है वो 12 भावों में होते हैं। उसमें किसी ग्रह की क्या मजबूती है, उसकी क्या डिग्री है, उसकी क्या युग्मता है, क्या दृष्टि है, इन सभी का निर्वचन करने के पश्चात उस व्यक्ति के भूत वर्तमान और भविष्य के विषय में उसके शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, उसकी उन्नति, उसकी अवनति, उसके साथ कौन सी घटनाएं
घटित होने वाली हैं, कौन सी घटनाएं घटित हो चुकी हैं बताया जाता है। मतलब अगर तात्कालिक प्रश्न करेगा तो उस योग के अनुसार आप बता सकते हैं। जी। यदि सैन्य अधिकारी कोई प्रश्न करेगा जी कि क्या कोई हमला होने वाला है, जी, क्या जी। कोई, तो इस तरह से गणित और हाँ विज्ञान के हाँ, आधार पर बिल्कुल आप बिल्कुल। बताएंगे। उस वक़्त यदि आप एक सैन्य अधिकारी हैं और आपने हमसे एक प्रश्न पूछा कि महाराज जी ये पहलगाम है, ये कठुआ है, ये और भी जो जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, यहाँ पर क्या कोई बड़ी घटना हो सकती है, तो मैं उसी समय जिस जगह पर मैं बैठा रहूँगा एक प्रश्न कुंडली तैयार करूँगा। प्रश्न कुंडली क्या है? जिस तरह जातक की कुंडली बनती है उसी तरह से प्रश्न कुंडली बनती है। उसमें वो समय हम डालेंगे सॉफ्टवेयर में, और उस दिन रहेगा, वो तिथि रहेगी जिस तिथि को आप हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं, तो एक उदित लग्न होगा। उस समय कौन सा लग्न उदित हो रहा है, उस लग्न को हम चार्ट में एक नंबर पे डालेंगे। अब मान लीजिए कि 1 नंबर आया जी। तो राशियां भी 3 श्रेणी में विभाजित हैं। चर राशि, अचर राशि माने स्थिर राशि, और द्विस्वभाव राशि मतलब मिक्स राशि, जिसमें दोनों स्वभाव हैं, चर के और अस्थायित्व के। तो यदि चर राशि आ गई, जी। आपने प्रश्न किया कि इन जगहों पर क्या हमला हो सकता है, तो आ गया उस समय उस प्रश्न में उदित लग्न चर। वो चर है 1, 4, 7 और 10। यह जो है चर लग्न है। अगर यह आ गया तो मैं कहूँगा हो सकता है, क्योंकि जब चर लग्न आ गया तात्कालिक जो मेरा उत्तर रहेगा वो मैं कहूँगा हो सकता है, क्योंकि यह लग्न जो है यह तत्काल परिवर्तन का संकेत देता है, किसी कार्य को होने का संकेत देता है, चाहे वह कार्य अच्छा हो चाहे वह कार्य बुरा हो। परंतु यदि आप अपने भविष्य के बारे में हमसे कोई प्रश्न पूछते हैं या पूरे भारत के भविष्य के बारे में हम प्रश्न पूछते हैं और कोई एक प्रश्न पूछते हैं, तो इसके लिए हमें चंद्रमा की स्थिति को भी देखना पड़ता है कि चंद्रमा उन 12 भावों में किस भाव में बैठा है। जैसे सपोज करिए कि चंद्रमा पंचम भाव में बैठा है, तो पंचम भाव को हम लोग त्रिकोण भाव कहते हैं। मैं नहीं, शास्त्र कहता है, वो शास्त्र की भाषा में बोल रहा हूँ। तो 1, 5, 9 त्रिकोण है, एक को केंद्र भी माना गया है। तो प्रथम स्थान जिसको लग्न स्थान कहते हैं वह केंद्र और त्रिकोण दोनों है। तो 1, 5 और 9 ये बड़े शुभ स्थान हैं। तो शुभ स्थान में यदि चंद्रमा बैठा है तो आपके प्रश्न का सकारात्मक उत्तर होगा हाँ। आपके प्रश्न का सकारात्मक उत्तर होगा हाँ। यदि आप कह रहे हैं कि मैं नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूं, मेरा होगा सिलेक्शन की नहीं, तो अगर चंद्रमा उस वक़्त का मैं आपका प्रश्न कुंडली बनाता हूं और चंद्रमा पंचम भाव में विराजमान है तो मैं कहूँगा हाँ हो जाएगा। नवम भाव में विराजमान है तो भी मैं कहूँगा हाँ हो जाएगा। लेकिन यदि वही षष्ठ भाव में विराजमान है, अष्टम भाव में विराजमान है, द्वादश भाव में विराजमान है, इसको हम लोग ज्योतिष में त्रिक भाव कहते हैं। त्रिक भाव का मतलब ये शुभ भाव नहीं है, यह अशुभ भाव है। यह अलग बात है कि इन अशुभ भावों में भी पाप ग्रह और क्रूर ग्रह अगर बैठते हैं तो वो शुभ फल देते हैं, परंतु सात्विक ग्रह बैठते हैं तो वो अशुभ फल देते हैं। तो आपके प्रश्न का उत्तर होगा अगर पंचम भाव में चंद्रमा बैठा, हाँ आप सफल होंगे, और अगर षष्ठ भाव में चंद्रमा बैठा होगा तो मैं कहूँगा बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। असफलता के प्रतिशत अधिक हैं, सफलता के प्रतिशत कम है। या फिर वह हताश न हो इसलिए कहेंगे कि थोड़ा प्रयास आपको करना, हाँ ये कहना पड़ता है, लेकिन आप जान जाएंगे। हाँ हम जान जाएंगे कि क्या होना है। किसी भी व्यक्ति का मनोबल गिराने का कार्य न तो ज्योतिष में बताया गया है और न एक ज्योतिषी का कर्तव्य है। हमारा कार्य है किसी व्यक्ति के अंधेरे से उसको प्रकाश की तरफ ले जाना, और ज्योतिष ज्योतिर्गमय है। ज्योतिष में कभी किसी व्यक्ति को भयाक्रांत करने का कोई भी विषय है नहीं। शास्त्र कहीं भी यह नहीं कहता है कि कोई व्यक्ति अगर ज्योतिषी के पास आया है तो उसके जीवन में किसी पहलू में अंधकार है और उसको प्रकाश की तरफ ले जाने का कार्य ज्योतिष का है और ज्योतिषाचार्य का है, मार्ग दिखाने का। ये मेरा कार्य। अच्छा, गणना करके हाँ। आप उम्र भी जान जाएंगे?
हाँ, इनका अल्पकाल है, 2 महीना, 4 महीना, साल भर, 2 हाँ, साल, हाँ, यह जान जाएंगे। हाँ, जरूर भले ही जाएंगे। आप उससे न कहें और कहना भी हाँ, नहीं चाहिए, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन यह पता लग जाएगा कि अब जीवन कम दिन का। और आपकी दुर्घटना होने को है, आपका मृत्यु सन्निकट है, इसका भी विधान ज्योतिष बताता है। अच्छा। इसमें भी दूसरा और सप्तम भाव, ज्योतिष में दूसरा और सप्तम भाव मार्केस का भाव है। मार्केस शब्द सुनने में थोड़ा ऐसा लगता है कि भयावह है, तो मार्केस शब्द जो है, मार्केस कैसे निर्मित होता है इस पर भी बात होगी। अष्टम भाव जो है आयु का और मृत्यु का भाव है, आयु का भाव भी है और मृत्यु का भाव भी है। तो अष्टम से अष्टम जी, वो है तीसरा भाव, अष्टम से अष्टम जी, वह है तीसरा भाव। और उससे जो व्यय भाव है, जो जिसमें चीज़ों का व्यय होता है, चाहे आयु का व्यय हो चाहे धन का व्यय, वह है दूसरा। इसलिए दूसरे भाव को हम लोग मार्केस कहते हैं। और अष्टम का द्वादश है सप्तम, अर्थात अष्टम में आयु का व्यय, जीवन का व्यय, तो वह व्यय भाव है सप्तम। इसीलिए कहा गया है कि दूसरा और सप्तम भाव मार्केस है। अब जब द्वितीयेश की और सप्तमेश की दशा महादशा चले, या द्वितीयेश की महादशा चले और सप्तम का अंतरदशा चले, इस प्रकार की जब परिस्थिति आती है, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में मार्केस आएगा। ये हो नहीं सकता है कि जो जीव जन्म ले उसकी मृत्यु ना हो, यह आएगा। मार्केस माने मार्केस मतलब जीवन को क्षति पहुंचाने वाला, मारने वाला, जीवन को कष्ट में डालने वाला, वह गंभीर रोग भी दे सकता है। दुर्घटना के अन्य भी कारण है, उसके लिए शनि मंगल की युग्मता है, षष्ठ भाव में है, अष्ट में है, द्वादश में है, अन्य जगहों पर है। तो ये चीज़ भी इसमें है। इस तरह से गहन अध्ययन करने के पश्चात, गहन समावलोकन करने के बाद तब कोई हम लोग किसी निर्णय पर आते हैं। और बड़ी सूक्ष्मता से किसी के जीवन और मृत्यु के विषय में बताने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। मृत्यु जानते हुए भी हम नहीं बता सकते, क्योंकि यह परमात्मा के हाथ की चीज़ है। मेरा भी भाग्य है, मैं भी ज्योतिषी हूँ, ये नहीं कि आपका ज्योतिष कार्य करता हूँ तो मेरा भाग्य नहीं है, मेरा भी भाग्य है। मेरे भाग्य में हो सकता है कि धनवान योग न हो, जैसे पंच महापुरुष योग हैं, आवश्यक नहीं कि वो किसी ज्योतिषी में हो, आप में हो सकता है। आप हमें दिखा रहे हैं, आपका पंच महापुरुष योग है, आप बहुत श्रेष्ठता से समाज में बड़ा स्थान प्राप्त कर सकते हैं। मेरे में नहीं है, मैं नहीं प्राप्त कर सकता हूँ। एक ज्योतिषी को अपना भी भाग्य देख लेना चाहिए, और ज्योतिष बनने के जो आधार हैं वो भी देख लेना चाहिए कि और वह ज्योतिष बनने योग्य है कि नहीं, तब जाके उसको ज्योतिष का कार्य करना चाहिए। आचार्य जी, कठिन परिश्रम भी है, पक्का इरादा है, दृढ़ इच्छा शक्ति से मजबूत होकर व्यक्ति काम कर रहा है, अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है। परिणाम न आने की वजह से वह हताश होगा, निराश होगा, और अंततः हौसला उसका पस्त हो सकता है। जीवन लीला अपनी समाप्त भी कर सकता है कि अब नहीं कर पाएंगे, बहुत किया, दिन रात मेहनत। यह है भाग्य सो गया, कर्म तो किया। कर्म और भाग्य दोनों दो चीज़ें हैं, और दोनों अपने अपने समय पर बलवान रूप दिखाती हैं। बताया गया है कि उसमें कर्म ही महान है। तो यह अगर सोया हुआ भाग्य है तो जगेगा कैसे? जैसे मान लीजिए हम एक दिन अपना जोड़े तो सुबह 6 बजे उठे थे और रात को 12 बजे के बाद सोए। एक याचिका हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के यहाँ किया तो 12:30 बजे, इसका मतलब 18.5 घंटे हमने काम किया। परिणाम यदि न आए, लगातार काम करते करते थकान होगी, ऊर्जा की कमी तो होगी, परिणाम जब नहीं आएगा तो यह भाग्य साथ नहीं दे रहा है। इसका मतलब कर्म तो हमने किया। तो सोए हुए भाग्य को जगाने का क्या तरीका है, और भाग्य कैसे सो जाता है? आपने 2 प्रश्न पूछ लिया जी, दोनों एक ही विषय से संबंधित है जी। एक तो बहुत परिश्रम करने के बाद भी फल प्राप्त नहीं हो रहा है जी। दूसरा, यदि मेरा भाग्य सो गया है तो किन के माध्यम से जगेगा, किन उपायों के माध्यम से जगेगा। मैं पहले प्रश्न से इसका प्रारंभ करता हूँ। पहला प्रश्न, मेरा भाग्य सो गया है, बहुत परिश्रम करता हूँ, फल प्राप्त नहीं हो। देखिए, क्रियमाण कर्म है तो
तो जो क्रियमाण कर्म है इसका फल निश्चित है। ये क्रियमाण क्या है? क्रियमाण है जो हम आप कार्य करते हैं जी, किसी भी प्रकार का उसी कार्य को करते हैं। साधारण भाषा में समझाइए, हमारे लोग उसको कलिष्ठ भाषा नहीं समझ। नहीं, हम सरल भाषा में आते हैं। शास्त्र में शब्द लिखा है, इस वजह से मैंने कहा। तो जितना हम कर्म करते हैं जी, इसका फल निश्चित है, ठीक ना। इसी को क्रियमाण कर्म कहते हैं। शास्त्र कहता है जो संचित प्रारब्ध के रूप में, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जी, तो जो हम कर्म करते हैं जी, इस कर्म का फल हमारे शरीर के दूसरे शरीर में जाने पर प्राप्त होता है, इस शरीर में प्राप्त नहीं होता। और जो प्राप्त होता है वह हमारे प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होता है। जैसे हमने कर्म किया जी, और हम पिछले जन्म के प्रारब्ध का फल भोग रहे हैं। पिछले जन्म के प्रारब्ध में हमारा पुण्य संचित नहीं है, पाप संचित है। तो हम उस पाप जो संचित है उसका फल निरंतर भोगते जा रहे हैं, निरंतर परिश्रम कर रहे हैं, फल हमको कुछ नहीं मिल रहा है। और एक अपराधी जैसा कृत्य करके वह व्यक्ति कभी मंत्री बन जा रहा है, कभी बड़ा उद्योगपति बन जा रहा है। समाज में ऐसा बहुत देखेंगे जो निरंतर पाप कर्म कर रहे हैं और समाज में स्थापित है, चाहे मंत्री के पद पर सुशोभित। तो क्या मान लिया जाए कि पिछले जन्म के पाप का दंड हम भोग रहे हैं और पिछले जन्म के पुण्य का सुख उसको मिल रहा है? अंततोगत्व मैं इसी पर आऊंगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कर्म नहीं करना है, कर्म के आधार पर ही। तो जो क्रियमाण कर्म है, जो हम कर्म कर रहे हैं, इसका फल यदि हमें नहीं मिलता है, ये संचित हो जाता है। अच्छा, अगले जन्म में मिलेगा। ये संचित हो जाता है क्योंकि हम पूर्व जन्म के कर्मों का फल भोग रहे हैं। यह पाप के खाते में संचित हो जाता है, यह पुण्य के खाते में संचित हो जाता है। और यही जब हम जन्म लेते हैं तो हमारा प्रारब्ध बनता है। तो वही हमारा जन्म, यदि पुण्य के खाता संचित हो गया हमारा ज़्यादा और पाप का खाता हमारा संचित हो गया कम, तो हम प्रधानमंत्री के घर में पैदा हो जाएंगे अगर पुण्य संचित ज़्यादा हो गया है। तो हम भिक्षुक के घर में पैदा हो जाएंगे यदि पाप संचित हो गया हो, ठीक ना। उस बालक ने कोई कृत्य नहीं किया, कोई परिश्रम नहीं किया, लेकिन वह अंबानी के घर में पैदा हो गया और एक कल्लू भिक्षुक के घर में पैदा हो गया। उस बालक का कोई दोष नहीं। क्रिया उसके उत्पन्न करने की पति पत्नी की एक ही है। फिर वो अंबानी के घर में क्यों पैदा हो गया, वो कल्लू के घर में क्यों अच्छा, पैदा? कितने जन्म का चलता है? पूर्व जन्म का चलता है कि अब इसका तो बड़ा 7 जन्म का लोग कहते हैं, जन्म कहते हैं। 7 जन्म तो वैवाहिक स्थिति के बारे में हमारा सनातन बताता है। अच्छा। कि पति पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों तक रहेगा। ये इस पर कन्फर्मेशन है कि पति पत्नी 7 जन्म तक इसीलिए जो संस्कार में बताया जाता है कि 7 जन्मों तक हम। अच्छा, ये बताइए, 7 जन्म तो जो बाप दादा खोजे रहते थे वो होता था ना कि लवयू वाला 7 जन्म चलेगा? हमारे कहने का मतलब ये है कि जब हमने जो संचित किया है, जो पुण्य संचित किया है, उसी के अनुसार हमारे कर्तव्य भी निर्धारित होते हैं। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि हम कर्म ना करें। हमें कर्म करना है तभी हम पुण्य भी संचित करेंगे। हम जो खाता में डिपॉजिट करेंगे वही धन मेरा है। आचार्य जी, हमारे बहुत श्रोता हताश हो जाएंगे आपकी बात से जी। हताशा का कारण यह होगा कि ठीक है, आचार्य जी ने कह दिया कि पूर्व जन्म का है, जन्म जन्मांतर तक भोगना पड़ेगा। भैया लग रहा है कि पूर्व जन्म का ही हम भोग रहे हैं, अब कितना भी मेहनत करेंगे कुछ होगा नहीं, तो बंदा हताश हो जाएगा। जी। करें क्या? पूर्व जन्म का जो हुआ सो हुआ, किसने देखा? जी। जन्म जन्म का जो था सो था, किसने देखा? मैंने अपना हमने कहाँ किया है? अच्छा, अभी ये तो मैं एक प्रारूप बताया हूँ। मैंने उपचार पर कहाँ मैं आया? आइए तब। हाँ, तो आता हूँ ना। आइए प्रभु। किसी भी व्यक्ति को हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहता है कि हम अपने प्रारब्ध में संचित पाप को समाप्त कर सकते हैं। कैसे? सत्संग के माध्यम से, भक्ति के माध्यम से, संतों की सेवा के माध्यम से, जो अष्टम भाव है, इसके माध्यम से हम अपने संचित पाप को समाप्त कर सकते हैं
और पुण्य से प्रारंभ कर सकते हैं। जो हमारा किसी भी व्यक्ति के खाते में पाप और पुण्य दोनों संचित होगा, मात्रा किसी की ज़्यादा और किसी की कम हो सकती है, तो पाप समाप्त हो जाएगा और पुण्य प्रारंभ हो जाएगा। अब हम सेकंड भाग पर आते हैं कि हमारे भाग्य को कौन व्यक्ति सहायता करेगा। इसके लिए हम अब कुंडली पर आएंगे, ठीक ना। अभी हम प्रारब्ध पर आएंगे। अभी प्रारब्ध में बहुत सी चीज़ें छूट गई हैं, उस पर हम कभी बाद में, क्योंकि उसमें गर्भाधान है, पुंसवन संस्कार है। गर्भाधान के समय का काल का निर्धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। अच्छा। जिसके आधार पर व्यक्ति के जन्म का वर्णन किया जाएगा। मतलब अगर फिजिकल रिलेशन पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए किया जाए तो अभी देख करके कि उसका मुहूर्त क्या है और कब। हमारा शास्त्र ये बताता है कि किस तिथि को, किस मुहूर्त को, किस समय हम बच्चा के लिए आगे बढ़ें। ये सब शास्त्रों में नियत है। अच्छा 24, अच्छा और हम नहीं जाते हैं 24 घंटे में कब? 24 घंटे में वो मुहूर्त है, वो देखना पड़ेगा शास्त्र। क्या है, भोर का है कि अर्धरात्रि? नहीं, इसका कोई समय काल का मतलब नहीं है। हाँ। वह शुभ नक्षत्रों का है। अब जैसे कि मान लीजिए जो नक्षत्र सात्विक ग्रहों के नक्षत्र हैं, जैसे समझिए 9 ग्रह हैं, राहु केतु को मैं अलग करता हूं, तो अगर चंद्रमा के नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, शुक्र के नक्षत्र में अगर ये 24 घंटे में इनके नक्षत्र आते हैं, उस समय अगर हम रतिक्रिया में रहते हैं और पुत्र प्राप्ति के लिए हम आगे बढ़ते हैं, तो वह मुहूर्त उत्तम कहा गया है। वो बहुत बड़ा बारीक विश्लेषण उस पर करना पड़ेगा। अभी तो हम चर्चा अच्छा ऐसा देख के करते हैं क्या लोग? कुछ लोग हैं ऐसा? अवश्य होंगे। अब मैं तो नहीं जानता हूँ कि कितने लोग हैं, लेकिन होते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि कब किया जाए। आपके यहाँ तो देश विदेश के तमाम लोग जुड़े हुए हैं। हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं। हाँ, देखिए, जो व्यक्ति भौतिक तौर पर संपन्न हो चुका रहता है, या ऐसा व्यक्ति जो भौतिक तौर पर संपन्न नहीं भी है, धर्मनिष्ठ है, शास्त्रगत उसका आचरण है, आवश्यक नहीं कि जो भौतिक तौर पर समृद्ध है वो शास्त्रगत आचरण करता हो, तो ऐसे व्यक्ति जो भौतिक तौर पर समृद्ध हैं वो भी चाहते हैं कि उनका बालक उत्तम निकले, ताकि उनके व्यवसाय को आगे बढ़ा सके, उनके संस्कार को का वाहक बन सके, उनके पद को सुशोभित कर सके, उत्तराधिकारी बन सके। और ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति जो कभी पद अभी प्राप्त नहीं किए हैं, वो भी चाहते हैं कि मेरा बालक इस प्रकार ऐसे मुहूर्त में जन्म ले कि मेरी इच्छाओं की भी पूर्ति करे। मैं जो बनना चाहता था नहीं बन पाया, यही बने, ताकि मैं अपने जीवन काल में इसको देख लूँ कि। तो ऐसे लोग आते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर रह गया था, उसमें हमने आधे भाग का, आपने जो 2 प्रश्न पूछे थे, एक का उत्तर मैंने दिया, जिसमें हताश होने की भी बात नहीं है। ये 3 कर्म जो मैंने बताया कि भक्ति मार्ग, सत्संग मार्ग, तीर्थ यात्रा भी है। देखिए, ये थोड़ा सा मिस हो रहा था। तीर्थों का यात्रा करना भी अपने संचित पाप को नष्ट करने के तुल्य है। कौन आपके भाग्य में सहयोगी होगा, इसके लिए कुंडली के 12 भाव हैं, ठीक ना। इस 12 भाव में एक भाव है नवम भाव। इसको हम लोग भाग्य भाव कहते हैं। अच्छा। ये प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि नवम भाव भाग्य भाव है। अब भाग्य भाव और भाग्येश, अब भाग्येश किसे कहेंगे? भाग्येश उसे कहेंगे कि जैसे कि भाग्य भाव में 4 अंक है, ठीक ना। तो अगर 4 अंक बैठा है तो 4 अंक का स्वामी होता है चंद्रमा, अर्थात भाग्येश हुआ चंद्रमा। तो अब भाग्य भाव और भाग्येश का संबंध इन 12 भाव में जिस भाव से होगा, वह व्यक्ति आपके भाग्योदय में सहायक होगा। जैसे अगर लग्न से है भाग्येश का संबंध, यदि लग्न से है, लग्न से हम प्रारंभ करते हैं, 1 नंबर वही है। लग्न से है तो व्यक्ति का आत्मबल, स्वयं का कृत से उसका भाग्य बली होगा। अगर उसका संबंध द्वितीय भाव से है, द्वितीय भाव वाणी का भाव है, तो उसकी वाणी की ओजस्विता के आधार पर उसका भाग्योदय होगा। उसके वाणी की पवित्रता, वाणी की ओजस्विता, तर्कपूर्ण वाणी के आधार, माने वाणी के जितने भी उत्तम प्रकार हो सकते हैं, इन प्रकारों का प्रयोग करके उसका भाग्योदय होगा। अगर भाग्येश का संबंध तृतीय भाव से है तो पराक्रम, तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, परिश्रम का भाव है, तो उसके पराक्रम से उसका भाग्य उदय होगा।
अगर चतुर्थ भाव से है उसका भाग्येश का संबंध, तो उसके परिवार के सहयोग से उसका भाग्योदय होगा, उसके परिवार के सहयोग से उसका भाग्योदय होगा। यदि पंचम भाव से है भाग्येश का संबंध, तो विद्या, ज्ञान, विवेक के आधार पर उसका भाग्योदय होगा। ये सभी भाव से मैं बताता चल रहा हूँ जी। अगर षष्ठ भाव से है, तो षष्ठ भाव से यदि उसका है, तो ऐसे भाव में उसके पवित्र आचरण से उसका भाग्योदय होगा। यदि सप्तम भाव से है, तो उसकी पत्नी के आधार पर, उसके पत्नी के सहयोग से, अर्थात विवाह के पश्चात और पत्नी के सहयोग से उसका भाग्योदय होगा। यदि अष्टम भाव से उसका भाग्येश का संबंध है, अष्टम भाव से, तो सिद्ध महात्माओं की कृपा से उसका भाग्योदय होगा। यदि नवम भाव से, जो स्वयं भाग्येश का भाव है, यदि नवम भाव से भाग्येश का संबंध है, यानी भाग्य भाव से ही उसका संबंध है, तो देवी कृपा, देव कृपा, प्रभु कृपा के आधार पर, मतलब भक्ति कृपा के आधार पर उसका भाग्योदय होगा। यदि दसम भाव से भाग्येश का संबंध है, तो कर्म के आधार पर, राज्य पत्रित अधिकारियों के आधार पर उसका कर्म भी, और राज्य सरकार के अधीन जो व्यक्ति होते हैं, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सरकारी अधिकारियों से उसका भाग्योदय होगा। यदि 11th हाउस 11वें भाव से उसका संबंध है, तो उसके मित्रों से उसका भाग्योदय होगा। उसके जो मित्र हैं वह उसका भाग्योदय करेंगे। और यदि द्वादश भाव, अंतिम भाव बचा है, द्वादश भाव से भाग्येश का संबंध है, तो उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। यदि वह अपना घर का परित्याग करके किसी दूसरे शहर में जाकर बसता है, तब उसका भाग्योदय होगा। यह कुंडली के जो 12 भाव हैं, इनका संबंध भाग्येश से, अर्थात नवमेश से, नवम भाव से, जिस भाव से उसका संबंध, एक ही भाव से होगा संबंध, समझ लीजिए, सभी भाव से नहीं हो सकता, भाग्येश एक ही है। तो जिससे होगा वही व्यक्ति उसका भाग्य योग का कारक होगा, मतलब उसके भाग्य में वृद्धि में सहायक होगा। बहुत सारे लोगों को आपने अपने जीवन में देखा होगा कि एकदम न तो पढ़ाई में आगे न कुछ, आज जैसे विवाह हुआ उसके बाद उसकी उन्नति चालू हो जाती है, अवनति भी होती है। तो अवनति होगी तो उसका भाग्य से संबंध नहीं है, लेकिन उन्नति अगर हो रही है तो उसका भाग्य से संबंध है, अर्थात विवाह के बाद उसके पत्नी के सहयोग से उसका भाग्योदय है। बहुत सारे लोगों को जीवन में आपने देखा होगा जो मित्रों के माध्यम से भी उनका कल्याण हुआ है।